अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। और क्वेश्चन नंबर 2 में हमें ये चार एक्सप्रेशंस दे रखे हैं, उन चारों एक्सप्रेशंस को यहाँ पर सिंपलीफाई करना है। सबसे पहले हमने पहले पार्ट को देखा, इसमें दिया हुआ है यहाँ पर दो फैक्टर्स दिए हुए हैं 3 + √3 और 2 + √2 और इन दोनों का हमें प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। जब भी लिखा होता है सिंपलीफाई, तो सिंपलीफाई में जैसे भी साइन लगे होते हैं या जो भी फॉर्मेट दे रखा होता है उस प्रॉब्लम का, अकॉर्डिंगली हम उसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर इन दोनों का हमें प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। तो प्रोडक्ट फाइंड आउट करने के लिए इस तरह के ब्रैकेट्स का सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पहली वैल्यू का इस पूरे ब्रैकेट की वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे और दूसरी बार में फिर हम इस वैल्यू का फिर इस पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। समझेंगे हम इसको कैसे लिखेंगे। सबसे पहले हमने ले लिया 3 और इसके बाद पूरे ब्रैकेट को ले लिया, इसको लिखा हमने 2 + √2। इसके बाद हमने फिर ले लिया +√3 और इस पूरे ब्रैकेट का मल्टीप्लाई कर दिया 2 + √2। अब हम अंदर अगेन ऐसे ही मल्टीप्लाई करेंगे, इस 3 का इस 2 में, फिर 3 का इस √2 में, ऐसे ही √3 का 2 में और √3 का √2 में। तो ये हो जाएगा 3 × 2 = 6 और 3 का √2 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 3√2 प्लस अब √3 का 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 2√3 हो गया। और जब हमने √3 का √2 से मल्टीप्लाई किया, इन दोनों का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर रूट में 3 × 2 आएगा ये। तो फाइनली वी कैन से दैट इट विल बिकम 6 + 3√2 + 2√3 + √6। अब फर्दर हम इसको और ज्यादा सिंपलीफाई नहीं कर सकते हैं, तो यही हमारा यहाँ पर रिजल्टेंट एक्सप्रेशन हो गया। ऐसे ही हम बात करते हैं सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट में हमें दे रखा है 3 + √3, जिसका हमें प्रोडक्ट करना है 3 - √3 से। तो यहाँ पर दो तरीके हैं इसको करने के, या तो हम ऊपर वाले तरीके से जैसा यहाँ दिया हुआ उस तरह से सिंपली मल्टीप्लाई करें, या फिर हमारे पास एक फॉर्मूला होता है a + b × a - b = a² - b²। ये आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है, a + b a - b = a² - b²। हम इसका भी यूज कर सकते हैं इसको सिंपलीफाई करने के लिए। अब मान लीजिए हमने इस फॉर्मूले का यूज किया, तो यहां हम देख रहे हैं ये हमारा a हो गया, ये b हो गया, ये a हो गया और ये b हो गया। तो जैसा कि रिजल्ट में दिख रहा है कि a + b a - b में सबसे पहले हम जो a यानी फर्स्ट नंबर का स्क्वायर करते हैं माइनस सेकंड नंबर का स्क्वायर करते हैं। तो वही चीज हमने यहां पर ली, पहला नंबर हमारा 3 है तो 3² हो गया और सेकंड नंबर हमारा यहाँ पर √3 है तो ये हो गया √3²। अब जब हम 3 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 3 × 3 = 9 और माइनस √3 जो स्क्वायर हो जाएगा इसकी वैल्यू हो जाएगी 3 और 9 में से जब हम 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये बचेगा 6। कई बार ये क्वेश्चन आता है कि √3 का जो स्क्वायर है, मान लीजिए हमने √a² किया और √a का स्क्वायर जो है वो a कैसे आ जाता है, इसके पीछे क्या कारण है। तो इसके पीछे जो रीजन है वो ये है कि जो स्क्वायर रूट होता है, इस स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर 1/2, यानी स्क्वायर रूट ऑफ a जो है इसका जो मतलब है वो हो गया a⁴ 1/2। तो जब हम स्क्वायर रूट ऑफ a² कर रहे हैं तो इसका मतलब ये हो रहा है कि स्क्वायर रूट ऑफ को लिखा a⁴ 1/2 और जो ऊपर पावर 2 है उसको एज इट इज लगा दिया। तो जब हमारे पास में इस तरह का एक्सप्रेशन दिया होता है तो उस केस में पावर्स का मल्टीप्लाई हो जाता है, तो यहाँ ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और वापस a आ जाएगा। तो वही सिचुएशन यहाँ पर अराइज हुई है, √3 जो स्क्वायर होगा वो इसीलिए 3 हो गया है और 9 में से 3 को माइनस किया तो हमारा यहाँ पर रिजल्ट आ गया वो 6 आ गया। अब हम अगली बात करते हैं, यहाँ पर थर्ड एक्सप्रेशन जो दिया है इसमें दिया है √5 + √2 होल स्क्वायर। तो हम a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, दैट a + b होल स्क्वायर = a² + b² + 2ab। तो इसी का हम यहाँ पर यूज करेंगे। यहाँ पर √5 हमारे लिए a का वर्क करेगा, √2 b का वर्क करेगा। तो सबसे पहले a² यानी √5², फिर आएगा +b² यानी √2² और फिर आएगा +2ab यानी 2 × √5 × √2। अब हम इसको सिंपलीफाई करेंगे। तो अभी मैंने आपको बताया था कि स्क्वायर रूट और अगर स्क्वायर लगे हो तो सिंपली वो जो नंबर बेस में दे रखा है ये आ जाता है। तो यहां पर ये हो जाएगा हमारा 5, ये हो गया 2 और ये हो गया 2√10। सिंपलीफाई करेंगे तो ये दोनों नंबर ऐड हो जाएंगे। कई बार बाय मिस्टेक स्टूडेंट्स इस 2 को भी इसमें ऐड कर देते हैं, ऐसा नहीं करना है। ये एक रेशनल नंबर है, ये दोनों रेशनल नंबर है, ये दोनों रेशनल जुड़ जाएंगे, ये एज इट इज यहाँ पर लिखा रहेगा। सो इट विल बिकम 5 + 2 7 + 2√10 और यही इसका रिजल्टिंग एक्सप्रेशन है। अब बात करते हैं हम आगे की, हमारा फोर्थ पार्ट दे रखा है। तो फोर्थ पार्ट में सिचुएशन दे रखी है √5 - √2 × √5 + √2।
तो जैसा कि हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा कि a प्लस बी ए माइनस बी, अब चाहे तो इसे आप a माइनस बी और a प्लस बी लिख सकते हैं क्योंकि दोनों फैक्टर्स का प्रोडक्ट ही हो रहा है। तो वही सेम सिचुएशन इसी फॉर्मूले का यूज करके आप यहाँ पर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं, जैसा कि हमने यहाँ पर भी देखा था, ये क्वेश्चन नंबर 2 में किया था। सो यू विल हैव टू डू इट योरसेल्फ। अब हम अपनी नई एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं और ये एक्सरसाइज 1.5। इसका पहला क्वेश्चन है क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल्स और इरेशनल। ये जो नंबर यहाँ पर दिए गए हैं ये इस क्वेश्चन के 5 पार्ट्स है, इसमें हर एक नंबर को क्लासिफाई करना है, यानी बताना है कि वो नंबर रेशनल है या इरेशनल है। तो जैसे हम पहले पार्ट की बात करते हैं, यहाँ दिया है 2 माइनस रूट 5। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि ये जो डिफरेंस है एक रेशनल और एक इरेशनल का, तो ये हमेशा एक इरेशनल नंबर होता है, तो हम कहेंगे ये एक इरेशनल नंबर है। इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, यहां पर दिया है 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23। तो सबसे पहले जो भी हमें नंबर दिया है उसको हम उसकी मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म में लेके आएंगे और उसके बाद डिसाइड करेंगे वेदर द गिवन नंबर इज रेशनल और इरेशनल। तो इसके लिए हमने यहाँ पर इस ब्रैकेट को ओपन किया, तो ये हो गया हमारा 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23। ये दोनों कैंसिल हो गए क्योंकि सेम वैल्यूज है विद अपोजिट साइंस, तो ये 3 बच गया और 3 एक रेशनल वैल्यू होते हैं, हम जानते हैं, तो इसलिए हमने इसको लिख दिया ये एक रेशनल नंबर है। अब थर्ड पार्ट की बात करते हैं, तो थर्ड पार्ट में 2 रूट 7 बाई 2 रूट 7 है, तो डिवाइड होकर इसका रिजल्ट जो है 1 आ जाएगा। 1 एक रेशनल नंबर होता है, तो ये वैल्यू रेशनल होगी। अब बात करते हैं 1/√2 की। तो जब हम किसी रेशनल नंबर को किसी इरेशनल नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमेशा एक इरेशनल नंबर आता है, एंड दैट्स व्हाई दिस नंबर इज इरेशनल। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट पार्ट की, फिफ्थ पार्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, हमेशा ये ध्यान रखना है कि जो पाई है, पाई हमेशा इरेशनल होता है। अगर हम बात करें पाई की, सो पाई इज ऑलवेज एन इरेशनल नंबर, और जब भी हम किसी इरेशनल वैल्यू का रेशनल वैल्यू से, रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें हमेशा एक इरेशनल नंबर मिलता है, तो इसलिए 2 पाई जो है वो एक इरेशनल नंबर होगा। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, और इस क्वेश्चन नंबर 3 में ये कहा गया है कि जो पाई होता है, पाई सरकमफ्रेंस, किसी सर्कल की सरकमफ्रेंस और डायमीटर का रेशियो होता है। ये पाई इज इक्वल टू होता है C/D, यानी अगर हम कोई सर्कल ले लें जिस सर्कल की सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस हम जानते ही लेंथ ऑफ बाउंड्री, ये जो पूरी लेंथ ऑफ बाउंड्री सरकमफ्रेंस होती है, तो अगर हम किसी सर्कल की सरकमफ्रेंस को डिवाइड कर दें उस सर्कल के डायमीटर से, ये सर्कल का डायमीटर हो गया, तो अगर हम सरकमफ्रेंस को डायमीटर से डिवाइड करेंगे तो जो वैल्यू हमें मिलेगी वो पाई मिलेगी। अब बात ये आती है कि अगर ये वैल्यू पाई मिलेगी तो क्योंकि ये C/D यानी एक तरह से P/Q की फॉर्म में आ रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग तो पाई रेशनल होना चाहिए। लेकिन अभी हमने क्वेश्चन में कहा भी था कि पाई इरेशनल होता है, तो यहाँ पर एक कॉन्ट्रडिक्शन क्रिएट होता है, तो फिर पाई इरेशनल कैसे होता है? तो इसका कारण ये है, ये बात हमें हमेशा ध्यान रखनी है कि जब भी हम किसी लेंथ को मेजर करते हैं किसी स्केल से या किसी अदर डिवाइस से, तो हमें हमेशा क्या होता है, इरेशनल वैल्यूज ही मिलती हैं, यानी हमको जो नंबर मिलते हैं वो वास्तव में नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग वैल्यूज मिलती हैं। लेकिन प्रैक्टिकली जब हम उसको मेजर करते हैं तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता है कि हम उसको डिफाइन कर पाए कि ये एक जो है इरेशनल नंबर है। तो हम क्या करते हैं, अप्रोक्सीमेट रेशनल वैल्यू लेके अपनी कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए उसको हम ले लेते हैं और उसका ही हम यूज करते हैं। तो जब हम पाई इज इक्वल टू C/D करेंगे तो यहाँ एक्चुअली क्या होगा कि जो आपका सरकमफ्रेंस C होगा और जो डायमीटर D होगा, ये जो हमें मेजर करेंगे जब हम इनको, तो मेजर करने के बाद हमें ये दोनों की दोनों वैल्यू इरेशनल मिलेंगी, और इनके इरेशनल होने की वजह से, क्योंकि दोनों वैल्यू इरेशनल है, दोनों वैल्यू डिफरेंस है, इसमें ग्रेट डिफरेंस है C/D में, तो इसकी वजह से क्या होता है कि जब कैलकुलेट करते हैं तो पाई की जो वैल्यू होती है इनके इरेशनल होने की वजह से वो भी इरेशनल आती है, और इन दिस वे पाई जो होता है वो इरेशनल होता है। एक छोटा सा कॉन्ट्रडिक्शन और है जिसको हम रिमूव कर लेते हैं। कई बार क्या होता है कि कई बुक्स में हम पढ़ते हैं पाई इज इक्वल टू 22/7, तो हम कहेंगे कि 22/7 तो एक रेशनल नंबर है, तो फिर पाई इरेशनल कैसा है? तो इसका कारण ये है कि हमेशा ध्यान रखिए, जब भी पाई इज इक्वल टू 22/7 लिखा होगा तो वहां पर हमेशा लिखा जाता है टेक, यानी पाई की वैल्यू 22/7 लेनी है टू मेक आवर कैलकुलेशन इजियर। एक्चुअली पाई की वैल्यू 22/7 नहीं होती है, पाई की जो वैल्यू होती है वो एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग वैल्यू होती है।
अब रीजन ये होता है कि अगर हम इसके डेसिमल प्लेस की बात करें 22/7 को अगर हम कन्वर्ट कर दें डेसिमल की फॉर्म में, तो डेसिमल के 2 प्लेसेस तक ये 3.14 आता है, और पाई की वैल्यू भी लगभग 2 प्लेस तक यही आती है 3.14, जबकि ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग वैल्यू है। और जब हम कैलकुलेशन करते हैं प्रैक्टिकली, तो हम जनरली डेसिमल के 2 प्लेसेस तक ही कैलकुलेशन करते हैं। तो अब हम इरेशनल नंबर लेके कैलकुलेशन को इजी कर नहीं सकते, तो अपनी कैलकुलेशन को थोड़ा सा कन्वीनियंट करने के लिए हम क्या करते हैं, पाई की वैल्यू को 22/7 ले लेते हैं, और इस तरह से हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाती है और हमें एक अप्रोक्सीमेट इसमें रिजल्ट मिलता है, वो रिजल्ट एग्जैक्ट नहीं होता। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, और इस क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है रिप्रेजेंट रूट 9.3 ऑन द नंबर लाइन। रूट 9.3 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कीजिए। तो ये कंस्ट्रक्शन करने के लिए हमें ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत होगी, पेंसिल, स्केल, कंपासेस एक्सेट्रा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि स्केल और पेंसिल की हेल्प से 9.3 सेंटीमीटर जो लेंथ है उसकी एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे। तो हमने ये यहां पर मान लीजिए 9.3 सेंटीमीटर लंबी यहां पर ये लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लिया, और मान लीजिए इसका नाम हो गया AB। अब करना ये है कि B से 1 सेंटीमीटर लाइन सेगमेंट आगे इसको एक्सटेंड करना है, यानी B से हमने यहां तक C, ये 1 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट हमने स्केल की हेल्प से यहां तक एक्सटेंड कर लिया। अब हमको चाहिए AC का मिड पॉइंट। तो AC का मिड पॉइंट निकालने के लिए हम एक काम करते हैं, A से ये जो लाइन सेगमेंट AC है इसका मोर देन हाफ, आधे से ज्यादा अपनी रेडियस ले लेंगे कंपासेस में, और A से एक आर्क लगाएंगे यहाँ पर ऊपर और नीचे, और ऐसे C से C पॉइंट पर हम अपनी कंपासेस की टिप को रखेंगे और पेंसिल से ये इस तरह से आर्क लगाएंगे, और जब हम इसको ज्वाइन करेंगे तो इससे क्या होगा कि हमें यहाँ पर AC का मिड पॉइंट मिल जाएगा। सपोज कीजिए इसका नाम हमने दे दिया यहाँ पर D। अब D को सेंटर लेके और AD के इक्वल रेडियस लेके हमने क्या किया, एक आर्क लगाया इस तरह से, ये जो C पर जाके मिलेगा। अब इसके बाद हमें करना ये है कि हमने B पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, पॉइंट B पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ये इस लाइन, ये जो हमारा आर्क है ये परपेंडिकुलर इस आर्क को ये मान लीजिए कि E पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है। तो ये जो लेंथ हमारी आएगी, ये जो लेंथ होगी ये आएगी आपकी स्क्वायर रूट ऑफ 9.3। अब करना ये है कि इस लाइन को एक्सटेंड करना है, और एक्सटेंड करने के बाद ये जो BE है, BE के इक्वल हमें रेडियस लेनी है अपनी कंपासेस में, B पर रखकर E तक रेडियस लेके और एक इस तरह का आर्क लगाना है जो इस लाइन सेगमेंट को, ये जो हमारी यहाँ पर ये जो दिख रही है ये हमारी नंबर लाइन है, इस नंबर लाइन को मान लीजिए F पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे। तो ये जो हमारा होगा ये पॉइंट हमारा स्क्वायर रूट ऑफ 9.3 का रिप्रेजेंटेटिव होगा। यहां पर अगर हम ये जो B पॉइंट है, ये B पॉइंट हमारा 0 का रिप्रेजेंटेटिव होगा। अब क्योंकि B से ये C जो है 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर है, तो C जो है ये 1 का रिप्रेजेंटेटिव होगा, और इस तरह से ये हमारा यहाँ पर रूट 9.3 हमने रिप्रेजेंट कर दिया। इसी प्रोसीजर को फॉलो करके हम, अगर हमें कोई अदर नंबर दिया जाए, मान लीजिए हमें दिया जाए स्क्वायर रूट ऑफ 8.5 रिप्रेजेंट कीजिए, तो वही प्रोसेस हम यहाँ पर करेंगे। जहां पर बस 9.3 सेंटीमीटर जो हमने लिया है इसकी जगह हम ले लेंगे 8.5 सेंटीमीटर, और पूरा का पूरा प्रोसेस जैसा मैंने यहाँ पे शो किया है इस तरह से हम प्रोसीड करेंगे। अब हम अपना क्वेश्चन 5 देखते हैं। क्वेश्चन 5 में कहा गया है रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग, यानी ये हमें 4 प्रॉब्लम्स दी गई हैं, और इनके जो डिनोमिनेटर्स हैं जो हमें अभी इरेशनल दे रखे हैं, इनको हमें रेशनलाइज करना है। तो रेशनलाइज करने के लिए, किसी भी नंबर को रेशनलाइज करने के लिए हम जिस नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं उसको हम कहते हैं उसका रेशनलाइजिंग फैक्टर। अब जैसे यहां पर दे रखा है 1/√7। अब क्योंकि हमें डिनोमिनेटर को यहां पर रेशनलाइज करना है, डिनोमिनेटर को करना है रेशनलाइज, यानी ये जो √7 है, ये जो वैल्यू दिख रही है ये हमारा एक रेशनल नंबर बन जाना चाहिए। तो अगर हम √7 में मल्टीप्लाई कर दें √7 का, तो ये 7 बन जाएगा। तो इस तरह से ये √7 एक रेशनलाइजिंग फैक्टर हो गया। तो जब हम डिनोमिनेटर में कर रहे हैं, तो ताकि ये जो हमारा जो यहाँ पर नंबर दे रखा है P/Q की फॉर्म में, अब जो हमें नंबर मिले वो इक्विवेलेंट रहे, तो इसलिए हम न्यूमरेटर में भी √7 का मल्टीप्लाई कर देंगे।
तो इस तरह से सिंपलीफाई करने के बाद ये हो गया √7 और बाई इसका मल्टीप्लाई किया तो हो गया 7। और इस केस में यहां पर जो हमारा डिनोमिनेटर था ये रेशनलाइज हो गया। अब मान लीजिए सेकंड टाइप का क्वेश्चन ले लिया हमने 1/√7 माइनस √6। इसके लिए क्या करना है, इसके लिए हम क्या करते हैं, जनरली हमें ये नंबर दिख रहा है √7 माइनस √6, ये बीच में जो पॉजिटिव साइन है, नेगेटिव साइन है यहाँ पर, इसको पॉजिटिव करके फिर जो हमें नंबर मिलेगा उसका हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने कर दिया √7 प्लस √6 और इसी का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में कर दिया √7 प्लस √6, तो ये बन गया हमारा √7 प्लस √6। अब यहां पर ये फॉर्मूला बन गया a माइनस बी और a प्लस बी, तो जब मल्टीप्लाई होगा तो हम इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर सकते हैं, तो ये हो गया √7 स्क्वायर माइनस √6 स्क्वायर। अब ये आ गया यहाँ पर √7 प्लस √6 बाई ये स्क्वायर रूट ऑफ 7 स्क्वायर हो गया तो 7 हो गया, √6 स्क्वायर हो गया तो ये हो गया 6, और 7 में से 6 माइनस किया तो ये बना 1, तो √7 प्लस √6 बाई 1 एंड फाइनली इट बिकम्स √7 प्लस √6। तो यहाँ पर हमने देखा कि डिनोमिनेटर इसका रेशनलाइज हो गया। अब इस केस में बात करते हैं, तो जैसे हमने यहाँ पर नेगेटिव था तो इसको पॉजिटिव ले लिया था, उसके बाद न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया था। ऐसे ही यहाँ पर पॉजिटिव साइन है तो हम क्या करने वाले हैं, नेगेटिव साइन ले लेंगे यहाँ पर, यानी √5 माइनस √2 का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में इस तरह से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब √5 माइनस √2 का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा √5 माइनस √2, जबकि यहाँ ये a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्मूला लगेगा तो ये बन जाएगा √5 स्क्वायर माइनस √2 स्क्वायर। तो ये हो गया √5 माइनस √2 पाई, √5 स्क्वायर बन गया 5 और 2 स्क्वायर हो गया यहाँ पर, √2 स्क्वायर हो गया यहाँ पर माइनस का 2, तो ये हो जाएगा √5 माइनस √2 बाई 3। इन द सेम वे अब यहाँ पर एक क्वेश्चन इसको भी हम देखते हैं। यहाँ पर हमें क्या करना है, इस नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करके, यानी √7 प्लस 2 और √7 प्लस 2 ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये बन गया √7 प्लस 2 और ये हो जाएगा √7 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, क्योंकि ये a माइनस बी a प्लस बी के फॉर्मूले की फॉर्म बन गई है यहाँ पे। तो ये हो जाएगा √7 प्लस 2 बाई √7 स्क्वायर हो गया 7 और 2 स्क्वायर हो गया यहाँ पे 4, तो ये हो गया √7 प्लस 2 और 7 में से 4 लेस किया तो ये बच गया 3। तो हमने इन सभी केसेस में जो डिनोमिनेटर था उसको रेशनलाइज कर दिया।